हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के और कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और अपना एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = cos square x plus sin square x बिलोंग टू 0 to पाई। फंक्शन है cos स्क्वायर x प्लस साइन x, यहाँ साइन स्क्वायर x नहीं है, केवल साइन x है, ध्यान देना है। अब देखिए, जब भी हमको मैक्सिमा मिनिमा किसी इंटरवल में निकालने को बोला जाए तो इंड पॉइंट पर भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और साथ ही साथ जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो या फिर नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो हमेशा याद रखना कि इंड पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बोला जाता, तो इंड पॉइंट पर भी हमको निकालना पड़ेगा और उन सभी पॉइंट पर जो पॉइंट इस इंटरवल के बीच में है और उनका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 है। तो सबसे पहला काम हमें यही कर लेना है कि हमारे पास फंक्शन है f(x) = cos square x plus sin x बिलोंग टू 0 to पाई। पहला काम यही करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f(x) = 0। दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x = 0। cos x दोनों जगह से कॉमन होगा, cos x माइनस 2 sin x प्लस 1 = 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा cos x = 0 और माइनस 2 sin x प्लस 1 = 0। ध्यान दीजिए, यदि cos x = 0 होगा, यदि cos x = 0, now if cos x = 0, this implies that x = 2n plus 1 टाइम्स पाई बाई 2 और यहाँ पे n जो रहेगा वो z का मेंबर रहेगा। एंड if -2 sin x plus 1 = 0, this implies that sin x = -1/2 और प्लस 1/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 30 मीन्स पाई/6। अब हमें यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के फार्मूले लगाने पड़ेंगे। यदि sin x = sin अल्फा होता है तो x = n पाई माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा होता है। इसका मतलब यहाँ हो गया दिस इम्प्लाइज दैट x = n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मीन्स पाई/6। यहाँ भी n बिलोंग कर रहा है z से, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अब क्या करना है, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हमें कुछ सॉल्यूशन ऐसे यहाँ से निकालने हैं जो इस इंटरवल के अंदर में आते हों। यहाँ से हमें ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं जो इंटरवल में आ रहे हों। अब n = 0 रखेंगे तो पाई/6 एक सॉल्यूशन जो कि पाई/6 0 और पाई के अंदर में है। n = 0 यहाँ रखेंगे तो पाई/2 जो कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा। n = 1 रखेंगे
यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए ध्यान से 1 रखते ही 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 का मतलब हुआ 90 तिया 270 और 270 रही 180 ही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रखने पर n इक्वल टू 1 तो यहाँ पर मिल जाएगा n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा -1 की पावर -1 की पावर 1 तो यहाँ पे -1 मिलेगा इंटू π/6 मीन्स पाई माइनस π/6 तो 5π/6 हमें मिल जाएगा आंसर। मतलब देयर आर 5 critical points including end points x equal to 0, π/6, π/2, 5π/6 एंड पाई। इन पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू जिन पॉइंट पर सबसे कम रहेगी उस वैल्यू को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और जिस पॉइंट पर इनमें से जिस पॉइंट पर सबसे अधिक रहेगी वैल्यू उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें केवल फंक्शन की वैल्यू निकालना है। देखिए एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1। एफ ऑफ π/6 तो कॉस स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। कास π/6 का वैल्यू मतलब कास 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर करना है प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो 3/4 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 5/4। अब क्या निकालना है एफ ऑफ π/2। एफ ऑफ π/2 जो हुआ ये हो जाएगा cos π/2 होल स्क्वायर प्लस साइन π/2 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। 5π/6 पे निकाल ले। 5π/6 यहाँ पर हो जाएगा cos 5π/6 होल स्क्वायर प्लस साइन 5π/6 इक्वल टू 5π/6 जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। पाई माइनस π/6 था तो क्वाड्रेंट तो सेकंड ही आएगा और सेकंड में कास नेगेटिव होता है तो नेगेटिव भी है तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा cos π/6 होल स्क्वायर प्लस साइन 5π/6 तो ये हो जाएगा साइन π/6 के इक्वल। अब देखिए यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 3/4 और यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 1/2 फिर से ये आ जाएगा 5/4। कैलकुलेट कर लीजिएगा इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस। अब पाई पर निकाल ले वैल्यू। इसके बाद कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है इन पांचों में। एफ ऑफ पाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई वैल्यू 0 होता है और कास पाई का वैल्यू -1 होता है
-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, कुल मिला करके 1 मिलेगा। अब पांचों वैल्यूज में देखिए 3 वैल्यूज तो 1 है और बाकी 2 वैल्यूज 5/4 हैं। तो 5/4 एमंग ऑफ देम सबसे बड़ी वैल्यू है और 1 इज लीस्ट वैल्यू एमंग ऑफ देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दिए गए फंक्शन का और दिस इंटरवल में वो होगा 5/4 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 5/4 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर।